देवाधिदेव महादेव की अनुपम कृपा से आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। भगवान श्री मदेश्वर महादेव जी की पवित्र पावन भूमि, जहाँ भगवान शंकर की प्राकृतिक शिवलिंग विराजमान है, जहाँ आप और हम बैठकर भगवान शिव की पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़े आनंद का विषय भगवान शिव की इस अनुपम आनंदमय भूमि जशपुर मायाली गांव छत्तीसगढ़ की पावन धरा, जहां पर दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग विराजमान है। ऐसी पवित्र भूमि पर आप और हमको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप और हम सभी, जो आज महाकाल की भूमि उज्जैन से भी हमारे मध्य में विद्वत ब्राह्मण जन महाकाल मंदिर से ही पुजारी जन पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद है, प्रणाम। कथा मंडप में विराजमान जो निरंतर शिव महापुराण की कथा में हमेशा अपनी अग्रण्यता रखने वाली एवं संपूर्ण क्षेत्र में महिलाओं को एक ऊर्जा प्रदान करने वाली छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी, जो छत्तीसगढ़ की प्रत्येक नारियों को, महिलाओं को एक प्रेरणा के स्रोत हैं और महिलाओं को जागरूकता देना, महिलाओं के प्रति एक स्त्री का कर्तव्य क्या होना चाहिए, अपने परिवार को कैसे लेकर चलना चाहिए। एक बार श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, बहुत बहुत साधुता। कथा मंडप में ही विराजमान रायगढ़ के सांसद महोदय श्रीमान राधे श्याम जी राठिया जी, जो इस पवित्र कथा में पधार कर आपने इस पवित्र कथा का लाभ लिया और अपने क्षेत्र के बीच में इस आनंदमय मदेश्वर महादेव की कथा का एक उत्साह आपके हृदय में रहा। श्री तिमरेंदु कंवर जी, श्रीमती निवृत्ति कंवर जी, आरती पूजन जी, बड़े सरल सहज कंवर साहब
आपकी सहजता ही मूल है। और श्रीमती सामती पेकरा, धर्मपत्नी सालकी साई जी, आरती पूजन जी, श्रीमती रेखा सिंह जी, धर्मपत्नी पुलिस अधीक्षक जशपुर, पंडित मदन व्यास जी, पूज्य पिताजी कलेक्टर महोदय, श्रीमती उषा व्यास जी, श्री लक्ष्मण प्रकाश तिवारी जी, श्रीमती आरची तिवारी जी, श्री जयतराम जी, ऐसे सभी यजमान परिवारों के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ लिया। और कथा के मुख्य आयोजक के रूप में हम रमे हुए। जन्म तो एक पशु पक्षी भी ले लेता है, पशु भी जन्म लेता है, पक्षी भी जन्म लेता है, जलचर जीव भी जन्म लेता है, थलचर जीव भी जन्म लेता है। जन्म तो कीट पतंगे भी ले लेते हैं, जीव जंतु भी जन्म ले लेते हैं। आवाज नहीं जा रही है कहीं पर भी। जीव जंतु भी जन्म ले लेते हैं, कीट पतंगे भी जन्म ले लेते हैं, पशु पक्षी भी जन्म ले लेते हैं, बच्चे उनके भी होते हैं, पेट वो अपना भी भर लेते हैं। पर इस मनुष्य देह में सबसे बड़ा कार्य एक है कि भगवान शंकर की अविरल भक्ति कोई पशु पक्षी जीव जंतु अपने जन्म में प्राप्त नहीं कर पाता, जो यह मानव का शरीर पृथ्वी पर जन्म लेकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेता है। केवल एक मानव, केवल एक मनुष्य। आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, शोर शोर सा आ रहा है पूरा। एक मानव, एक मनुष्य और बहुत सावधानी से इस बात का स्मरण करिएगा कि मानव शरीर भी मिल गया। मान लो मनुष्य का शरीर प्राप्त हो भी गया, मानव का शरीर मिल भी गया, और उस शरीर को आपने पा भी लिया। और मानव शरीर पाने के बाद भी यदि आपका चित्त संसार में तो रमा, परिवार में भी रमा, कुटुंब में भी रमा, भगवान की भक्ति से दूर हो गया, तो फिर वो शरीर पाने का कोई मूलता नहीं। कितना सुंदर कहा है किसी ने कि सरकारी गोडाउन को, सरकारी वेयरहाउस को, प्राइवेट वेयरहाउस को, प्राइवेट गोडाउन को भरना सरल है। वेयरहाउस को भरना सरल है, गोडाउन को भरना सरल है। एक वेयरहाउस को तृप्त करना सरल है, गोडाउन को तृप्त करना सरल है, पर संत कहते हैं, साधु कहते हैं, तपस्वी कहते हैं कि अपने मन को, इस चित्त को, इस आत्मा को, इस हृदय को तृप्त करना कठिन है, बहुत कठिन। गोडाउन
भर दिया, वेयर हाउस भर दिया, ये सरल है। पर मन को भरना, चित्त को भरना, इस हृदय को तृप्त करना बहुत कठिन। एक चरित्र आता है, एक भिक्षुक एक पात्र लेकर, एक कटोरा लेकर एक राजा के दरवाजे पर चले जाते हैं। राजा के द्वार पर जाते हैं, राजा के दरवाजे पर जाते हैं, और भिक्षुक जब राजा के दरवाजे पर जाता है और राजा के द्वार पर जाकर वो भिक्षा मांगता है। राजा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, इस पात्र में क्या दिया जाए, पात्र में क्या भर दिया जाए, इस पात्र में क्या प्रदान कर दिया जाए। तब वो भिक्षुक कहता है कि मुझे तुमसे कोई बहुत सारा धन नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बहुत सारी संपदा नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ वैभव नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल ये जो मेरा छोटा सा पात्र है, केवल मेरा ये छोटा सा जो पात्र है इसको भर दीजिए। और बहुत छोटा सा पात्र, बहुत छोटा सा। राजा ने कहा भिक्षुक से कि विचार करिए कि आप किसके पास आकर खड़े हुए। आप किसके पास आकर खड़े हो, जरा विचार करिएगा। एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए खड़े हो, एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा के लिए आए हो। आवाज क्लियर करिए, गला पकड़ रहा है तेजी से। एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए हो, एक राजा के दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आए हो तो थोड़ा ज्यादा में मांग लीजिए। क्या छोटा सा पात्र लेकर मेरे पास में खड़े हुए। इतना छोटा सा पात्र तो मैं कभी भी भर देता, एक चुटकी में मैं भर के दे देता हूं। अगर मांगना ही है किसी राजा के दरवाजे पर, अगर भिक्षा मांगने के लिए आए ही हो, किसी के दरवाजे पर पहुंचे हो, किसी के दरवाजे पर यदि तुम आए हो, किसी के द्वार पर यदि तुम आए हो, तो कुछ अधिकता में तो मांगो। नहीं महाराज, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ये छोटा सा पात्र है, इसको भर दीजिए। अब राजा को लगा इतना छोटा सा पात्र है, ये तो तुरंत भर जाएगा। राजा उस पात्र को लेकर अपने राजकोष में पहुंचा, भंडार में पहुंचा। सारा संपदा राजा ने उस पात्र के अंदर डाल दी, पर वो पात्र नहीं भरा पाया, वो पात्र नहीं भरा। पूरी संपदा राजा ने उस पात्र में डाल दी, पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डाल दी, पूरा की पूरा वैभव उस पात्र के अंदर डाल दिया, पूरी की पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डाल दी, पूरी की पूरी संपदा। और जब पूरी की पूरी संपदा उस पात्र के अंदर डाल दी, पर वो पात्र नहीं भरा। पात्र में डालने के बाद भी पात्र खाली की खाली रह गया, वो पात्र नहीं भरा पाया। तब राजा ने पूछ लिया, हाथ जोड़कर राजा ने पूछा, उस भिक्षुक से, उस फकीर से, उस भिक्षुक से कि ये पात्र में अपनी सारी संपदा डाली, सब कुछ ले जाकर डाल दिया है,
पात्र के अंदर हमने सब कुछ डाल दिया तो भी यह पात्र भराता क्यों नहीं? तब भिक्षुक ने, संत ने कहा कि यह पात्र कोई साधारण सा नहीं है, ये मनुष्य के सिर की खोपड़ी है जिसमें कुछ भी भरते चले जाओ पर ये आखिरी में खाली की खाली ही रहती है। इस मन को और इस बुद्धि को भरने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत समय। इस मन को और बुद्धि को भरने के लिए बहुत समय लग जाता है। इसको भरना कठिन है, बहुत कठिन। इसको भर पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बस यही शिव पुराण की कथा करे, ये भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, यही शिव तत्व कह रहा है, यही शंकर जी का चरित्र वर्णन कर रहा है। यही एक गोडाउन को भरना, एक वेयर हाउस को भरना सरल, बहुत सरल, पर सबसे ज्यादा कठिन, सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो अपने मन को तृप्त करना, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को तृप्त करना। और दुनिया में वो तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती, दुनिया में वो तृप्ति कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। वो तृप्ति दुनिया भर का वैभव, दुनिया भर का धन, दुनिया भर की सत्ता, दुनिया भर का सिंहासन, दुनिया भर की दौलत आपके पास यदि आ भी